Hello, dear students. Welcome back to online English class. Today we are going to discuss poem number 5, My Mother, written by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was a statesman. He was the former president of India, and he was a poet and writer also. He was a great scientist also. Okay, he has written some beautiful poems, and this poem he has written about his mother, and the title of the poem is My Mother. Okay, let us discuss the poem. First of all, what is this poem about? My Mother is a child's tribute to his mother for the love and care she showered on him. My Mother एक चाइल्ड के ट्रिब्यूट है. ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि. अपनी मदर को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, अपना प्रेम व्यक्त करता है. एक श्रद्धांजलि है मदर के लव एंड केयर के लिए. शी शावर्ड ऑन हिम, जो वो उस पर लुटाती थी, अपने बच्चे पर शो करती थी. शावर बौछार करती थी अपने लव और केयर की. शी इन्फ्यूज्ड इन हिम फेथ इन गॉड, thereby giving him moral courage and mental strength. She infused, उन्होंने अपने बच्चे में, him means अपने बच्चे में, अब्दुल कलाम में, infuse किया, inculcate किया, डाला. क्या डाला? faith in God, कि भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए, ये विचार उनके मन में डाला. thereby giving him moral courage and mental strength, और इस तरह से उसको, अपने बच्चे को मॉरल करेज, नैतिक रूप से एक साहस उसको प्रदान किया, साहसी बनाया, और मेंटल स्ट्रेंथ, उसको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाया. शी मेड हिम ग्रो इनटू व्हाट ही इज टुडे, और उन्होंने उनको ऐसा पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया कि वो एक महान व्यक्ति बने, जैसा हम उनको आज जानते हैं कि अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे. क्या महानता थी उनकी, वो सब क्वालिटीज उनकी मदर की वजह से उनमें आई. द मदर इज नो मोर. नो मोर मीन्स नॉट अलाइव. उनकी मदर अब जीवित नहीं है. बट हर इंडेलिबल, दैट कैनॉट बी इरेज्ड. इंडेलिबल मीन्स अमिट, जो कभी मिट नहीं सकती. इंडेलिबल इम्पैक्ट, उनकी अमिट छवि ऑन द माइंड ऑफ द चाइल्ड मेक्स हिम रिमेंबर हर फॉन्डली. उनकी जो छवि उनके मन पे बनी हुई है पोएट के, वो उनको हमेशा प्यार से याद करने में उनकी हेल्प करती है. अपनी मदर की जो छवि है उनके मन में, वो उसको हमेशा याद रखते हैं. ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीट हर वंस अगेन इन द अदर वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ द जजमेंट. और डे ऑफ द जजमेंट मीन्स जब अंतिम दिन होगा, दुनिया का आखिरी दिन होगा, कयामत का दिन बोलते हैं जिसको, तो उस दिन वो, उन्हें उम्मीद है कि अपनी मदर से वो दूसरी दुनिया में, स्वर्ग में जरूर मिलेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस समरी ऑफ दिस पोएम. ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं, पोएटिक डिवाइसेस, वो कौन कौन सी हैं इस पोएम में. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली. और ये पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, तो ये होती क्या है आप इस बार अच्छे से समझिए इसको. सिमिली, हिंदी में आप इसको बोलते हो उपमा. अलंकार होते हैं ना हिंदी में, अलंकार. किसी भी काव्य की भाषा के सौंदर्य को, काव्य या गद्य की भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं. तो द वर्ड्स दैट increase the beauty of a passage or a poem is called a literary device or a poetic device. Okay, तो सिमिली इंग्लिश में नाम है और हिंदी में उपमा, इस अलंकार का नाम है उपमा, सिमिली. ओके, सिमिलर सा शो करते हैं. किसी चीज के साथ उसकी क्वालिटीज अगर सेम है तो वो बताते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं. Simile, SIMILE. In a simile, a comparison between two distinctly different things is indicated by the word like or as. दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजों के बीच में कंपेयर करना, उनकी तुलना करना,
और उसकी तुलना करने के लिए लाइक या एज जैसे वर्ड्स को यूज करना। तो अगर पोएम में किसी लाइन में इस तरह की चीजें हैं जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है और वो दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे के जैसी नहीं है, डिफरेंट है, और लाइक और एज जैसा कोई वर्ड लगा के कंपैरिजन दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड सिमिली। आप इस पोएम में एक लाइन देखिए, यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। ये लाइन आपकी पोएम में गिवन है। यू कम टू मी, तुम मेरे पास ऐसे आती हो, लाइक मीन्स जैसे कि या मानो, हेवंस केयरिंग आर्म्स मानो कि भगवान की केयरिंग आर्म्स हो। यू यहाँ पर मदर के लिए बोल रहा है पोएट, तो अपनी मदर को कहता है कि आपका मेरे पास आना मुझे ऐसे लगता है जैसे भगवान अपनी केयरिंग आर्म्स फैलाए हुए मेरे पास आ रहे हैं। In this line, mother's coming to her son has been compared to God's coming to his children. मदर का अपने बच्चे के पास आना किस चीज से कंपेयर किया गया है? भगवान का अपने बच्चों के पास आने से, बच्चों की केयर करने से। मदर्स केयर हैज बीन शोन टू बी सिमिलर टू गॉड्स केयर, और मदर की केयर को गॉड की केयर के समान बताया गया है। Thus, the poet has drawn a parallel between the mother's care and God's protective arms, which guards us against all dangers and harm. और पोएट ने मदर की केयरिंग आर्म्स को गॉड के केयरिंग आर्म से, प्रोटेक्टिव आर्म्स से कंपेयर किया गया है, जो कि हमें सारे खतरों से या सारे हार्म मीन्स नुकसान से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो मदर के लव को, मदर की केयर को गॉड की केयर से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन किस पोएटिक डिवाइस के थ्रू शो होती है? सिमिली के थ्रू। तो यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है? अगर लाइक और एज वर्ड्स गिवन है तो सिमिली एग्जाम्पल होता है, सिमिली का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? सिमिलर शो चीजें करना चाहते हैं जो कि सिमिलर होती नहीं है, सेम नहीं होती, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी शो करना चाहते हैं, और लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज करके सिमिलैरिटी शो करते हैं, वो होती है सिमिली। नाउ कम टू रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है? रिपीट करना। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, रिपीट होने वाली रेपिटेशन। ओके, तो रेपिटेशन क्या होता है? पोएट्स ऑफन रिपीट सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस, lines and sometimes even whole stanzas at intervals to create musical effect. कई बार कवि पोएट क्या करते हैं, किसी वर्ड को या फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स के ग्रुप को या लाइंस को, या कई बार पूरे स्टैंजा को ही थोड़ी थोड़ी देर बाद पोएम में पूरे का पूरा रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन और टू लेंड यूनिटी टू अ पीस। तो रीडर की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर पूरे पीस मीन्स पूरी कविता को, पूरे उस जो भी एक्सप्रेशन की गई है उसको एक यूनिटी देने के लिए कि ये एक जैसी है। जैसे आपने मूवीज के सॉन्ग देखे होंगे, फर्स्ट 2 लाइंस होती हैं, सबसे पहली 2 लाइंस या 3 लाइंस, उन 3 या 2 लाइंस को हर एक स्टैंजा के बाद रिपीट किया जाता है। ठीक है, या फिर एक लाइन को, फर्स्ट लाइन को रिपीट करते जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। और वो रिपीट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लाइन, या फिर पूरा स्टैंजा भी हो सकता है। देखिए आपकी पोएम में कैसे है रेपिटेशन का एग्जाम्पल क्या है? योर लव, योर केयर, योर फेथ, एक ही लाइन में योर 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 रिपीट किया गया है। तो ये कौन सी आपकी पोएटिक डिवाइस है? रेपिटेशन। In this line, the word your has been repeated to emphasize how much the poet values these and how his mother is a source of all these. और इसमें बताया जाता है कि your को बार बार रिपीट करके क्या शो किया गया है? ये एम्फेसाइज किया गया है कि पोएट कितनी वैल्यू देता है इन चीज़ों को, और ये बताते हैं कि उसकी मदर किस तरह से उसके लिए इन सब क्वालिटीज़ का सोर्स थी। तो रेपिटेशन शो हुआ है यहाँ पे इस लाइन में। These are the poetic devices used in this poem. You will learn the poetic devices. आपने इनकी डेफिनेशन जरूर लर्न करनी है कि सिमिली में क्या होता है,
जैसे आपके गिवन है सिमिली, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स इज इंडिकेटेड या गिवन बाय द वर्ड लाइक और एज, और उसके एग्जाम्पल्स गिवन है। नेक्स्ट आपका रेपिटेशन की एक डेफिनेशन गिवन है, ओके, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल गिवन है। सो यू विल वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।